आप देख रहे हैं धोरों की धार और शुरुआत करेंगे बीकानेर से बड़ी खबर के साथ, जहां 8वीं कक्षा की छात्रा का शव मिलने का मामला सामने आया। रणजीतपुरा छात्रा हत्याकांड में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। ग्रामीण और परिजन पोस्टमार्टम के लिए सहमत हो गए हैं। पुलिस शव को लेकर बजू मोर्चरी के लिए रवाना हो गई। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया, केवल पोस्टमार्टम कराने के लिए ही सहमति बनी है। कल घर से 8वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए बालिका निकली थी, लेकिन विद्यालय नहीं पहुंची। शिक्षकों ने परिजनों को इसकी सूचना दी। तलाश करने पर नहर में अर्धनग्न अवस्था में बालिका का शव पाया गया। रणजीतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अब जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो सबसे बड़ा अपडेट है, सबसे पहले वो आपको बता दें, क्योंकि इस मामले में ग्रामीण परिजन पूरी तरह से नाराजगी जता रही थी और कई दौर की वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही थी। और उसी के साथ परिजनों ने शव को लेने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि फिलहाल सहमति बनी है। पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजन मान गए हैं। लेकिन उसी के साथ परिजनों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केवल पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हुए हैं। लेकिन इसके अलावा इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, उसको लेकर अभी परिजन अड़े हुए हैं। बीकानेर कांड पर गोविंद डोटासरा का पोस्ट, जिसमें बीकानेर की घटना को शर्मसार बताते हुए उन्होंने कहा 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ बर्बरता की गई। डोटासरा ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर फेल है सरकार। अब देखिए, इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी बीच सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट सामने आया है वो है डोटासरा का, जिसमें उन्होंने सरकार पर हमला किया। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सरकार को विफल बताया और उसी के साथ दरिंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। बीकानेर के रणजीतपुरा में सेन समाज की नाबालिग छात्रा के दुष्कर्म के बाद हत्या की खबर अब अत्यंत हृदय विदारक और पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। परीक्षा देने गई 8वीं की कक्षा की छात्रा को अगवा कर बर्बरता की गई घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है। भाजपा की भजनलाल सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह विफल रही है। हालात इतने खराब हैं कि बच्चियां स्कूल जाने से डरने लगी। सरकार नींद से जागो और दरिंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाओ। ये डोटासरा की ओर से पोस्ट किया गया है। तो वहीं बीकानेर में छात्रा मर्डर केस में सनसनी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एसपी से इसको लेकर बात की है। मामले में गंभीरता से जांच के निर्देश दे दिए गए। कानून मंत्री ने कहा, कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। अब देखिए, इस मामले को लेकर सीधा केंद्रीय कानून मंत्री ने इसमें अपनी एंट्री दर्ज करवा दी है। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग और उसके अलावा एसपी से बातचीत की गई है। मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। बीकानेर में दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पोस्ट किया है। वो अपने पोस्ट में लिखते हैं, रणजीतपुरा बीकानेर में सेन समाज की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की घटना न केवल प्रदेश बल्कि पूरे समाज के माथे पर कलंक है। मासूम छात्रा का अपहरण कर उसके साथ की गई हैवानियत मानवता को शर्मसार करने वाली है। ये जघन्य अपराध प्रदेश की कानून व्यवस्था की भयावह सच्चाई को उजागर कर रहा है। प्रदेश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि माताएं, बहनें, बेटियां घर से बाहर निकलने से डरने लगी हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मांग है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई कर अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाई जाए। ये नेता प्रतिपक्ष की ओर से स्टेटमेंट सामने आया है, जो पोस्ट उन्होंने इस मामले को लेकर किया। मामला गर्माता जा रहा है, एक के बाद एक। अब इसमें विपक्ष की ओर से भी सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ जब मामला इतना ज्यादा गंभीर है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी खूब भुनाई जा रही है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता त्रिभुवन रंगा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। त्रिभुवन, सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर ताजा तस्वीर क्या है और किस तरह से पुलिस पूरे मामले को देख रही है, उस पर पूरा अपडेट, और उसके बाद पॉलिटिकल एंगल से भी आपसे अपडेट लेंगे। त्रिभुवन।
जी बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, काफ़ी दर्दगी भरा मामला है और कल जो दोपहर में बच्ची पेपर देने के लिए घर से निकली थी, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो ग्रामीणों को है जो इसकी सूचना मिलती है और कल दोपहर से रात और रात से आज सुबह तक ग्रामीण सब उठने से मना कर रहे थे और धरना दिए हुए थे। लेकिन आखिरकार सहमति बनी है और सहमति पहले ये बनी थी कि बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन सिर्फ पोस्टमार्टम तक ही सहमति बनी थी। उनकी मांग थी कि जो आरोपी है उन्हें तत्काल गिरफ्तार भी किया जाए, लेकिन अभी जो शव है वो मोर्चे में रखवा दिया गया है। और अब एक नया अपडेट सामने आ रहा है कि ग्रामीणों ने दोबारा मांग की है कि शव को जरूर आपने मोर्चे में हमने रखवा दिया है, लेकिन पहले आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन एसपी कावेरी सिंह सागर लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद रात से वही है और जो आईटी सेल है, चाहे साइबर क्राइम है, उन सभी टीमों को लगा दिया गया है जिससे कहीं न कहीं जो भी आरोपी है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं दूसरे आप देख सकते हैं जिस तरह इसका जो विपक्ष है वो पूरी तरह सरकार को घेरने में लगा है। जो ये जघन्य अपराध है उसको लेकर चाहे टीकाराम जूली हो नेता प्रतिपक्ष, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, लगातार सरकार को घेर रहे हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल है जो एसपी से उन्होंने वार्ता की है और जो भी दोषी हो और जो भी कार्रवाई हो तत्काल करने के निर्देश दिए, क्योंकि केंद्रीय कानून मंत्री खुद बीकानेर से आते हैं, यहाँ के स्थानीय सांसद है, तो लोगों से भी जुड़े हैं। साथ में उन्होंने एसपी से स्पेशल निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। फिलहाल मोर्चे के आगे भीड़ लगी हुई है, सबको है जो मोर्चे में रखा दिया गया है और उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू जल्दी की जाएगी। जी त्रिभुवन, सबसे बड़ी बात है कि परिजन पहले इस पूरे मामले को लेकर शव को एक्सेप्ट नहीं कर रखे थे। कई दौर की वार्ता चली, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए सहमति बनी है, लेकिन इसके अलावा आगे की कार्रवाई को लेकर परिजनों का क्या रुख है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या चाहते हैं इस मामले में, किस तरह से कार्रवाई हो और जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर परिजन क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह जो परिजन है और ग्रामीण है वो कल से लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि देखिए जिस तरह का मामला है अपने आप में डराने वाला है। और बीकानेर में ऐसे पिछले महीने भी 2 मामले ऐसे आए थे जब एक बालिका स्कूल जाती है और उसका अपहरण करके दुष्कर्म किया जाता है, लेकिन इस मामले में और भी ज्यादा जघन्य काम हो गया कि एक बालिका जो सुबह पेपर देने के लिए अपने घर से निकलती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं जो ढाणी में लोग रहते हैं वहां से स्कूल 2 किलोमीटर दूर रहती है, तो बच्चे अकेले ही पेपर देने जाते हैं। तो अब जो अभिभावक है आसपास के उनमें भी खौफ हो गया है कि अब उनकी जो बच्चियां हैं वो सेफ नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो दरिंदगी भरी वारदातें सामने आ रही है। अब अभिभावक भी कहीं कहीं स्कूल में बच्चों को अकेले भेजने से डरने लगे हैं। हालांकि लोगों की मांग है कि जो आरोपी है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अगर वर्तमान की बात करें तो पूरी तरह से पुलिस महात्मा मज्जू में मौजूद है और ग्रामीण और पुलिस की जो अधिकारी है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, एसडीएम है, एडीएम है, उन सभी की बातचीत और वार्ता चल रही है। जी त्रिभुवन, और इसके अलावा देखिए प्रशासन पर तो सवाल उठ ही रखे हैं और इसको लेकर अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। हालांकि कानून मंत्री भी इसमें अपना इंटरफेरेंस दे रखे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि कार्रवाई हो, लेकिन जांच की आंच कहां तक बढ़ी है, कैसे प्रशासन इसमें अपनी जिम्मेदारी तय करेगा? जी सवाल दोबारा देखें। त्रिभुवन, सवाल ये कि प्रशासन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रखे हैं, उसको लेकर अपनी जवाबदेही कैसे तय होगी, क्योंकि विपक्ष भी इसी को लेकर सवाल उठा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगा ये घटना हुई है, बीकानेर जिले में ये तीसरी घटना है कि एक जो बच्चियां जो स्कूल जाती है उनका अपहरण किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद जो इस मामले में नया मोड़ आया है उसमें हत्या भी कर दी गई है। तो लगातार ये प्रश्न उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, विपक्ष लगातार इस पे हावी हो रहा है, चाहे टीकाराम जूली हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, हनुमान बेनीवाल हो, लगातार ट्वीट के जरिए वो संवेदना भी व्यक्त कर रही है। तो वही जो कानून व्यवस्था है सरकार की उस पे कहीं न कहीं पूरी तरह निशाना साध रहे हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस अधिकारी है, वो कल दोपहर से लगातार लगे हैं, रेकी के जो जांच की जा रही है, सभी तरह की साइबर टीम है, आईटी सेल की टीम है, सभी को एसपी
ठीक है त्रिभुवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। देखिए सवाल अभी जिंदा है कि आखिर जहां महिला सुरक्षा की बात की जाती है और उसी के साथ इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं अपनी बच्चियों को अब स्कूल भेजने से बच्चे जो है परिजन वो डर रखे हैं। सवाल यहां पर प्रशासन की कार्यशैली पर भी है, लेकिन अब विपक्ष ने सरकार को भी कटघरे में ले लिया।